हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे प्रीएम्बल में हमारे जो इंडियन स्टेट है उसके नेचर और ऑब्जेक्टिव को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि कैसे कि हमारे इंडिया का नेचर और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, ये हमारे प्रीएम्बल में लिखा हुआ है। तो इनको हम ट्रिक के थ्रू याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचर। तो नेचर, तो जो नेचर को याद करने का जो निमोनिक होगा वो याद कर लो, एस क्यूब डी आर। तो एस क्यूब डी आर, तो एस क्यूब क्या बन गया? तो एस क्यूब 3 एस हो गए, तो सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। तो एस क्यूब हो गया सोवरिन, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। और डी से हो गया डेमोक्रेटिक, डी से हो गया डेमोक्रेटिक एंड आर से हो गया रिपब्लिक। तो इसको हम ऐसे इस निमोनिक के थ्रू याद कर सकते हैं, एस क्यूब डी आर। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को क्या किस तरह से याद करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव्स का जो निमोनिक होगा वो ऐसे याद कर लो, जे एल ई एफ, जे एल ई एफ। तो ये इसका निमोनिक याद कर लो, जे एल ई एफ, वेयर जे इज जस्टिस, एल इज लिबर्टी, ई इज इक्वालिटी एंड एफ इज फ्रेटर्निटी। अब देखते हैं एक एक करके। तो जस्टिस को कैसे याद करेंगे? तो कोई इंसान है, सपोज करो कि कोई इंसान है, वो जस्टिस लेने के लिए कोर्ट में जाता है। तो हम उससे पूछते हैं कि तुम्हें जस्टिस कब तक मिल जाएगा? तो वो बोल रहा है मुझे सितंबर तक जस्टिस मिल जाएगा। तो जस्टिस के लिए जो निमोनिक बनाएंगे हम, एस ई पी, वेयर एस इज सोशल जस्टिस, ई इज इकोनॉमिक जस्टिस एंड पी इज पॉलिटिकल जस्टिस। तो ऐसे हो जाएगा एस ई पी। तो ऐसे याद कर लो इसको। अब देखते हैं लिबर्टी। तो लिबर्टी का जो निमोनिक है वो निमोनिक याद कर लो, टी ई बी एफ डब्ल्यू। ऐसे ही याद कर लो, टी ई बी एफ डब्ल्यू, टी ई बी एफ डब्ल्यू। 3-4 बार इसको हम ऐसे ही याद करेंगे तो हो जाएगा, टी ई बी एफ डब्ल्यू। ऐसे ही रिवाइज करने के बाद हो जाएगा ये याद। तो टी से हो गया थॉट, ई से हो गया एक्सप्रेशन, बी से हो गया बिलीफ, एफ से हो गया फेथ एंड डब्ल्यू से हो गया वर्शिप। अब देखते हैं इक्वालिटी को कैसे याद करेंगे। तो हम बोल रहे हैं बहुत हो गई इक्वालिटी, अब इसको स्टॉप करो। तो एस टी ओ पी ऐसे याद कर दो, बहुत हो गई इक्वालिटी, अब इसको स्टॉप कर दो। तो एस टी से हो गया स्टेटस एंड ओ पी से हो गया अपॉर्चुनिटी। तो ऐसे इसको हम याद कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी को डायरेक्ट याद कर लो, ब्रदरहुड। तो इसमें है फ्रेटर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी इसके साथ आता है फ्रेटर्निटी वाले में। तो ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि हमारे प्रीएम्बल के बारे में किस किस फेमस पर्सनैलिटी ने क्या बोला है। सबसे पहले देखते हैं एन ए पालखीवाला। तो एन ए पालखीवाला को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो सपोज करो कि जो पुराने समय में जो पालकियाँ होती थी ना, उसको सपोज करो, तो जो पालकियाँ होती थी अब वो यूनिक हो चुकी है इस टाइम पर। तो अब हमें पालकी में बैठने के लिए आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती है। तो ऐसे याद कर दो। तो आइडेंटिटी कार्ड की ज़रूरत होती है। तो एन ए पालखीवाला ने बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बन गया ऐसे। अब देखते हैं के एम मुंशी। तो हम सपोज करते हैं कि कोई मुंशी जी है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। तो अब उस पैसे को खोने का उनको हमेशा डर सताता रहता है, डर यानी हॉरर। तो हॉरर से कर दो हॉरोस्कोप, हॉरर। तो के एम मुंशी जी ने बोला है हॉरोस्कोप ओवर ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखते हैं पंडित ठाकुर दास भार्गव। तो ठाकुर से कनेक्ट कर दो, यानी ठाकुर जी यानी कृष्ण जी। तो कृष्ण जी की हम प्रार्थना अपनी पूरी सोल से करते हैं, अपनी सोल से प्रार्थना करते हैं हम कृष्ण जी की, अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने बोला है द सोल अ ज्वेल एंड अ प्रॉपर यार्डस्टिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे हम याद कर सकते हैं। अब देखते हैं सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसमें भी आ रहा है कृष्णा। तो हम बोल रहे हैं कृष्णा जी को, दैट वॉट वी हैड थॉट और ड्रीम सो लॉन्ग, हमने जो सोचा है और जिसका स्वप्न देखा है या जिसकी कल्पना की है, सारी की सारी चीज़ें पूरी हो जाए। ऐसी प्रार्थना हम कृष्ण जी से कर रहे हैं। तो ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं सर अर्न्स्ट बारकर। तो बारकर आ रहा है, तो बारकर इसका जो ये साउंड दे रहा है वो दे रहा है मार्कर का। तो मार्कर को हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? तो नोट्स बनाने के लिए। तो नोट्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे हो गया ये कनेक्ट। तो ये हो गया सर अर्न्स्ट बारकर ने बोला है की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं एम हिदायतुल्लाह। तो इसको ऐसे ही याद कर लो, लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आवर पॉलिटिकल सोसाइटी।
अब देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, इनको कैसे कनेक्ट करेंगे? तो हम सपोज करते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो अपने प्रॉमिस किया करते थे, उनके प्रॉमिस हमेशा सॉलिड होते थे। तो उन्होंने बोला है फर्म रिजोल्यूशन एंड अ सॉलिड प्रॉमिस। ऐसे हम इनको कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। थैंक यू।